कैसे देश का पैसा लूट के देश का कारोबार कैसे अपने मित्र को दे रहे हैं, ये नंबर सबका पड़ेगा। मजदूरों का पड़ेगा, किसानों का पड़ेगा, व्यापारियों का पड़ेगा, दुकान वालों का पड़ेगा, कंपनी वालों का पड़ेगा। साथियों, बता रहे हैं कि एयरपोर्ट पे रेड कराई और वो एयरपोर्ट बाद में अडानी ने खरीद लिया। सीमेंट कंपनी पे रेड कराई, वो बाद में अडानी ने खरीद ली। ऐसे ही जो भी वो प्रॉपर्टी है, वो सारी जो देश की प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी वो लुटवा रहे हैं। जैसे अभी केजरीवाल जी बता रहे थे कोयला है, 10% कोयला बाहर से जो अडानी ला रहा है वो हर सरकार को खरीदना ही पड़ेगा और उसकी कीमत 10 गुना ज्यादा है। मतलब भारत का पैसा जो है वो बाहर जाएगा कोयले के बहाने, जबकि 125 साल का कोयला देश में मौजूद है, लेकिन कोयला बाहर से फिर भी खरीदा जा रहा है अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। साथियों, मेरे को समझ नहीं आती कि 2014 में जो अडानी की जो प्रॉपर्टी थी वो 50,000 करोड़ थी और आज उसकी प्रॉपर्टी 8 साल बाद अडानी की प्रॉपर्टी बढ़ के हो गई 11.5 लाख करोड़, यानी 23 गुना बढ़ गई, 23 गुना। और अभी LIC का पैसा क्या, बैंकों का पैसा क्या और पैसे क्या, सब उन पर लुटा रहे हैं। अभी 15 लाख करोड़ कारपोरेट का माफ कर चुके हैं या बट्टे खाते में डाल चुके हैं, एक ही बात है जो वापस नहीं आएगा। तो साथियों, ये हालत देश की है और अब उसके आगे बात बढ़ गई है। अब जो बोलेगा, अब नंबर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी पड़ गया है। जो बोलेगा उसी के घर पे रेड होगी, उसी के बच्चों पे रेड होगी, उसी को किसी न किसी तरह से उलझा के रखा जाएगा। आप लालू यादव को देखिए, सारे परिवार पे रेड कर ली। आप आम आदमी पार्टी को देखिए, जो उनके उप मुख्यमंत्री के जेल में है, एक उनका और मंत्री था वो पहले जेल में है। हो सकता है केजरीवाल का भी नंबर पड़ जाए, इनके पीए से बड़ी पूछताछ की है। आप देखिए जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं KCR जी, वो कितना अच्छा काम तेलंगाना में कर रहे हैं। 10,000 रुपए किला पर एकड़ किसान को पर साल दे रहे हैं, 5 लाख का बीमा है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, पूरा देश उन्होंने पूरा 8 साल के अंदर उन्होंने खुशहाल कर दिया। उनकी भी लड़की पे जो है वो रेड कर दी और उसको भी कई बार पूछताछ के लिए बुला लिया। यानी शिकंजा कसते हैं, कोई बोल नहीं पाएगा। पता लगा है कि 1000 नेताओं की फाइलें तैयार हैं, या तो बीजेपी में जाएंगे और या वो जेल में जाएंगे। साथियों, इस पोजीशन के अंदर अकेली बीजेपी बचेगी और धर्म के नाम पे भड़काते हैं, जाति के नाम पे भड़काते हैं। अगर ये देश कंगाल हुआ, ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अगर ये देश कंगाल हुआ तो सबसे ज्यादा तो हिंदुओं का नुकसान ही होगा। मैं जातिवाद पे नहीं जाना चाहता, मैं किसी जाति में किसी धर्म में पक्षपात नहीं करता। मानुष की जात सब एक है, पहचाने वो। गुरु नानक देव जी ने कहा है, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। लेकिन व्यक्ति या सरकार या बीजेपी या मोदी जी, मैं ये कहता हूं बीजेपी वालों का भी नंबर पड़ेगा, बीजेपी वालों का भी नंबर पड़ेगा, अकेले मोदी जी बचेंगे। साथियों, हालात ये हो गए देश के, अब इसको मतलब बिल्कुल ही कल एक खबर आई है जिसको पढ़ के मैंने तो बिल्कुल ही हैरान में रह गया कि कुछ पोस्टर लगाए हैं कुछ लोगों ने, मोदी भगाओ देश बचाओ, शायद आम आदमी पार्टी ने लगाए होंगे। सोनीपत में 2 मुकदमे दर्ज हो गए। मोदी भगाओ देश बचाओ के नारे पे पोस्टर लगाने पे 2 मुकदमे दर्ज हो गए। अब कोई इसका मतलब यह है कि पिटेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे, फिर तो ये हालात पैदा हो। साथियों, फिर देश बचेगा कैसे? क्या इस देश को बर्बाद होने दें? क्या इस देश को गुलाम होने दें?
साथियों, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है और ये आम जनता को ही लड़नी पड़ेगी। ये नेता लोग नहीं लड़ पाएंगे, ये आम जनता को ही लड़नी पड़ेगी। और आम जनता जब तक खड़ी नहीं होगी तब तक देश ऐसे ही लुटता रहेगा और लुटेगी जनता। नेता नहीं लुटेंगे, जनता लुटेगी। साथियों, बड़ी गंभीर आज के हालत में है और जो इस तरह से बोलना बंद कर दिया कि पोस्टर लगाएगा उस पर भी मुकदमा दर्ज करेंगे, तो मैं चैलेंज करता हूं सरकार को कि मैं लगाऊंगा पोस्टर नहीं, बोर्ड भी लगाऊंगा, बैनर लगाऊंगा, फिर उनको मैं सोशल मीडिया पे वायरल करूंगा। बनाए मुकदमा, कितने मुकदमे बनाएंगे बनाए। और अगर इस पे मुकदमा ना बना कि मोदी भगाओ देश बचाओ पे मुकदमा नहीं बनता, कोई और बता दे बीजेपी, क्योंकि इनको शौक है ना लोगों को जेल में डालने का, और बता दे किस बात पर मुकदमा बनेगा। जो ये कहेंगे वही बोलूंगा इनके खिलाफ। एक आदमी गलती करे और उसकी गलती को ना बताएं लोगों को, गलती बताएंगे तो वो भी जेल में जाएगा। ये तो बिल्कुल ही नाक में दम करके करने वाली बात होगी। ये तो बिल्कुल ही गुलामी होगी कि हम किसी के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। तो ये मेरा चैलेंज है, मैं लिखूंगा, मैं पोस्टर पढ़ाऊंगा, मैं बैनर लगाऊंगा, सरकार बनाए मुकदमे कितने बनाती है। और एक चीज मैं आपको और अनुरोध करूंगा कि इस देश को बचाना पड़ेगा और इस देश के क्रांतिकारी जो लोग हैं वही इस देश को बचाएंगे।